हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो देखिए गाइस, अभी सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे चल रही है सुबह सुबह बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो यहाँ पे ये मेरा बड़ा वाला बेटा है, ये अपनी पढ़ाई कर रहा है और ये छोटा वाला देखो पढ़ाई के नाम पे कैसे छुप रहा है। तो आज है दिन बुधवार का और सुबह सुबह हो रही है नाश्ता बनाने की तैयारी और आज है मेरे बेटे का टेस्ट। तो इसने अभी यहाँ पे मुझे याद करके सुनाने के लिए आ गया है कि मम्मी देखो अच्छे से याद हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। तो सब्ज़ी तो मैंने छौंक दी है और आज बन रही है आलू गोभी की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं आटा भी गूंद रही हूँ और अपने बेटे को पूछ भी रही हूँ कि कितना याद हुआ है। इसने रात को भी याद कर लिया था, तो मैं उठ गई थी तो मैंने इसे आवाज़ लगा दी थी कि बेटा उठ जाओ, सुबह थोड़ी सी पढ़ाई करने अच्छा होता है और सुबह सुबह की पढ़ाई ना अच्छे से याद भी हो जाती है। जब हम सुबह सुबह हमारा मूड फ्रेश रहता है और दिन भर बच्चे वैसे भी थक जाते हैं। तो वैसे तो जब इसका टेस्ट टूस्ट और पेपर चलते हैं तो उस टाइम अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इसको भी अपनी पढ़ाई पे टेंशन हो जाती है। और अब बच्चों को क्लास में अपने दोस्तों के साथ ना ये कंपटीशन सा हो ही जाता है बच्चों का कि मेरे दोस्त के अच्छे नंबर आए और मेरे कम आए हैं। तो इसलिए वो अब थोड़ा सा अपनी पढ़ाई में फ़ोकस करने लग गया है और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पे देखिए छोटा वाला बेटा भी उठ गया है, लेकिन छोटा वाला अभी छोटा है, इसको अपनी पढ़ाई के लिए अभी इतनी समझ नहीं है। तो वैसे वो जो होमवर्क मिला रहता है स्कूल से वो कंप्लीट कर देता है और पढ़ने के लिए बोलूँ तो अपना जितना भी रहता है उसका वो याद करके सुना भी देता है। और उसके अलावा अगर मैंने बोल दिया कि थोड़ा बहुत कुछ और याद करो तो ये बिल्कुल भी करता नहीं है और बोलता है कि मैम ने इतना ही दिया है तो इतना ही करूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने रोटियां भी बना दी है। अभी मैंने थोड़ी सी रोटियां बनाई है बच्चों के लिए नाश्ते के लिए और इनके टिफ़िन के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी इनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ और सुबह सुबह का टाइम ना बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ वाला होता है। तो आज तो मेरे साथ यहाँ पे घर में मेरे हस्बैंड जी भी हैं, क्योंकि आज इनकी मॉर्निंग ड्यूटी नहीं है, दिन की ड्यूटी है। तो अभी ये घर ही पे हैं, तो आज थोड़ा सा हल्का सा महसूस हो रहा है। लेकिन जब मॉर्निंग ड्यूटी रहती है उस टाइम बहुत बड़ी ड्यूटी हो जाती है मेरी भी। टिफ़िन पैक करो, बच्चों को तैयार करो, फिर स्कूल छोड़ के भी आओ। तो मेरा बड़ा वाला बेटा बस में जाता है, तो बस की वजह से हमें बहुत ज़्यादा हबड़ा तबड़ी लगी रहती है कि बस ना छूट जाए। तो यहाँ पे इसके पापा इनको शूज पहना रहे हैं, तो ये लोग चले गए हैं। और अभी हमारे यहाँ पे आजकल ही नई नई पानी की फिटिंग हुई है, तो आजकल हमारे यहाँ पे ताज़ा पानी आ जाता है, जो लाइन का पानी आता है। वैसे हमारे यहाँ पे हैंडपम्प और मोटर से ही पानी आता था, लेकिन आजकल नई फिटिंग हुई है तो पानी भी बहुत अच्छा आ रहा है और फुल फोर्स में आता है। 2-3 घंटे सुबह आता है, 2-3 घंटे रात को आता है। तो अभी यहाँ पे पानी आ गया था और ये पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत गुनगुना रहता है सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पे कुछ कपड़े थे धोने के लिए, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि अब सबसे पहले तो मशीन में कपड़े डाल ही देती हूँ। जब तक मेरा झाड़ू पोछा होएगा तब तक कपड़े भी अच्छे से घूम जाएंगे मशीन में, तो अच्छे से मैल भी उतर जाएगा और इनको मैं फिर अखाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़ों को भिगाने डाल रही हूँ, लेकिन इसी टाइम ना लाइट भी चली गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मशीन में पानी भी डाल दिया है, सर्फ भी डाल दिया है, तो कपड़ों को थोड़ी देर भिगाने के लिए छोड़ देती हूँ। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गई हूँ अपने बेडरूम में और यहाँ पे आजकल बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। तो जिनको पता नहीं है तो दोस्तों मैं ऋषिकेश से हूँ और यहाँ पे वैसे ज़्यादा ठंड तो नहीं हो रही है। 4-5 दिन कोहरा लगा हुआ था, 4-5 दिन तक धूप नहीं आई थी, लेकिन आज और कल से धूप आना शुरू हो गया है 2 दिन से। तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। और लेकिन जो और शहरों की बात करें तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है और उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही होगी। और क्योंकि 4-5 दिन हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे, लेकिन अब धूप आ गई है तो अब बहुत ज़्यादा राहत मिल चुकी है और अब हम लग गए हैं अपने घर के कामों में।
तो देखिए छोटे बच्चों का घर है तो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ रहता है। जैसे कि आप सभी देख ही रहे होंगे, बेड के ऊपर मेरा छोटा वाला बेटा अपने सारे खिलौने इकट्ठे करके ना बेड के ऊपर ही इनको रख देता है और कभी खेलता है, कभी बिस्तर में फैला देता है। जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे वो लोग मेरी इस परेशानी को ज़रूर समझ रहे होंगे। तो मैंने सबसे पहले उसके खिलौनों को इकट्ठा किया और घर में जितने भी पेंसिल रबड़ रहते हैं वो मैं एक डब्बे में रखती हूँ। तो छोटा वाला बेटा उस डब्बे को भी निकाल के और अपनी गाड़ियों के ऊपर सवारी बिठाना शुरू कर देता है, तो इसलिए सब जगह सामान ही सामान फैल जाता है। तो यहाँ पे मैंने चादर को अच्छे से झाड़ दिया है। मैंने कल ही चादर को चेंज किया था, तो इसलिए आज इसको धोने के लिए नहीं डालूँगी। बस इसको झाड़ दिया है और बेड को अच्छे से क्लीन कर दिया है और सामान जो भी इधर उधर का था उसे अपनी जगह पे सेट कर दिया है। और अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो अभी मैं झाड़ू लगा दूंगी और उसके बाद पोछा लगाऊंगी और तब तक हस्बैंड जी भी अपना नहाना धोना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी ड्यूटी जाना है। और ये देखिए मैंने बिस्तर को अच्छे से साफ़ कर दिया है और अब बेड को देख के थोड़ा सा राहत मिल रही है। नहीं तो बच्चे इतना सामान फैला देते हैं, मानते भी नहीं हैं। छोटे बच्चे हैं, इतना समझते नहीं हैं, इसीलिए मैं भी फिर चुप रहती हूँ कि चलो जब स्कूल चले जाएंगे उसके बाद ही करूँगी। तो देखिए अभी मैंने किचन ना बिल्कुल साफ़ कर दिया है और यहाँ पे हस्बैंड जी भी नहा के आ गए हैं और अपने कपड़े पहन रहे हैं ड्यूटी जाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लगनी भी शुरू हो गई है और अभी मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा दूँगी। और आजकल ठंडों का मौसम है तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है और हमारे नीचे वाले कमरे हैं यानी कि फर्स्ट मंजिल, तो इसमें ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। गर्मियों के लिए तो हमारा घर बिल्कुल ही अच्छा है। यहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा कूलर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बहुत ही अच्छा ठंडा हो जाता है। गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। बिना एसी के भी ऐसे लगता है कि घर में एसी चल रहा हो। और अभी मैं आ गई हूँ अपने बैठक रूम में। तो यहाँ पे देखिए बच्चे तो रात को सोफ़े को इधर से उधर कर ही देते हैं, लेकिन सोते टाइम जब बच्चे बेड के ऊपर चले जाते हैं रज़ाई के अंदर, तो उसके बाद जब मैं अपना मेन दरवाज़ा बंद कर देती हूँ तो उस टाइम में अपने सोफ़े के कपड़ों को झाड़ झूड़ के बिछा देती हूँ, जिससे सुबह परेशानी ना हो और काम जल्दी हो जाए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे देखिए अब झाड़ू लगनी शुरू हो रखी है। अब बस अब लास्ट यही कमरा बचा हुआ है, तो यहाँ के भी मैं झाड़ू जल्दी से निकाल दूँगी और उसके बाद पोछा लगाने की तैयारी होगी। और आज ना लाइट ने बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब किया है। लाइट ही नहीं आ रही है सुबह से और फुल पावर नहीं आ रही है, बस थोड़ी सी डिम लाइट सी आ रही है, जिससे घर में उजाला भी नहीं हो रहा है, अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है और आपको भी वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो इसी वजह से और इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि या तो पूरी लाइट चली जाती तो उसके बाद इन्वर्टर भी अपना काम करता और फिर लाइट फुल आ जाती है जब इन्वर्टर चलता है, लेकिन लाइट डिम थी तो इसी वजह से इन्वर्टर भी अपनी लाइट कैसे दे पाता, इसीलिए यही डिम वाली लाइट थी और इसी में फिर कुछ दिख भी नहीं रहा था अंदर, और जितना भी दिख रहा था थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा। और यहाँ पे मैं लगाने लग गई हूँ पोछा। तो जब अगर हमारे घर में झाड़ू अच्छे से लगी हो तो उसके बाद पोछा लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, जल्दी जल्दी से पोछा लग चुका होता है। और सबसे पहले तो जैसे किचन ही साफ़ हो गया है तो उसके बाद ही घर थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा लगने लगता है। फिर उसके बाद जब झाड़ू लग गए तो फिर और भी अच्छा लगता है, और जब पोछा लगता है तब तो घर में चार चांद ही लग जाते हैं। तो देखिए लास्ट कमरे में भी मैंने यहाँ पे पोछा लगा दिया है और अब घर बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। और जाले वगैरह तो मैं हफ्ते में एक बार ही झाड़ती हूँ, डेली डेली नहीं झाड़ती हूँ, क्योंकि इतने होते भी नहीं हैं। गर्मियों में ज़्यादा होते हैं, सर्दियों में उतने नहीं होते हैं। और ये देखिए मैं अपने घर के आगे रोड के पास हूँ अभी, और यहाँ पे नालियाँ भी आजकल ही बनी हैं। तो ये हमने रैंप डलवाया था और यहाँ जब हम बाहर का धुलाई करते हैं अपने छोटे से बरामदे में तो ये पानी सीधा रोड में चला जाता है। तो इस वजह से मैंने कुदाल से थोड़ा थोड़ा सा किनारे से नहर टाइप का, नाली टाइप का बनाया और अब पानी सीधा जा रहा है नाली में। कि अभी मैं नहा के आ गई थी और यहाँ पे हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं। और ये देखिए मशीन में कपड़े भी, अभी लाइट आ गई थी और नहाने के लिए तो मैंने पानी गैस में ही 2 पतीलों में गर्म करके फिर मैं नहाई।
और जैसे मैं नहा के निकली वैसे ही लाइट भी आ चुकी थी। उसके बाद मैंने फिर कपड़े सारे इकट्ठे डाल दिए हैं और कपड़े भी आधा 1 घंटे अच्छे से भीग चुके थे। और अब थोड़ी देर में इन्हें चलाऊँगी, फिर उसके बाद अभी अंदर जाऊँगी और रोटियां बनाऊँगी। सुबह मैंने बस बच्चों के लिए रोटियां बनाई थी, अभी रोटी बनाऊँगी अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए। उसके बाद हस्बैंड जी भी चले जाएंगे अपनी ड्यूटी और मेरी भी हो जाएगी अपनी काम शुरू। फिर मैं इन कपड़ों को अखाड़ के ले जाऊँगी छत में। तो अब मैं आपको सीधा मिलूँगी छत में। और आजकल कपड़े धोना थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी रहता है, तो इसीलिए आजकल थोड़े थोड़े से कपड़े रहते हैं उन्हें मैं मशीन में ही पानी डाल के मशीन में ही अखाल देती हूँ, जिससे ज़्यादा ठंडा भी नहीं लगता है। और ये देखिए कपड़े भी अखाल दिए हैं मैंने और सीधे वो सुखाने वाले ड्रायर में डाल दिए हैं। तो अभी 10-15 मिनट कपड़े सूख जाएंगे, उसके बाद चलते छत में। तो देखिए अभी मैं आ चुकी हूँ छत में और यहाँ पे डाल दूँगी सारे कपड़े सुखाने के लिए। और आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा है, यहाँ पे बहुत अच्छी सी खिली खिली सी धूप आ रखी है। अभी मैं आपको छत से चारों तरफ का व्यू दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि जब कोहरा रहता है तो उस टाइम इधर से उधर कहीं भी नहीं दिखता है। और यहाँ पे भी 4 दिन कोहरा लगा था, वो भी इतना भयंकर वाला कि हमें बगल वालों का घर भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतना भयंकर कोहरा लगा हुआ था। और ठंड तो वैसे धूप वाले दिनों में भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा एहसास तो कोहरे वाले दिनों में होता है। ऐसा लगता है कितनी भयंकर ठंड है, काम करने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। और बच्चों के स्कूल रहते हैं तो स्कूल के साथ तो स्कूल के रूटीन से चलना पड़ता है टाइम से। तो देखिए आज बहुत ही ज़्यादा अच्छी धूप लगी हुई है और चारों तरफ की पहाड़ियाँ भी कितनी अच्छे से दिख रही है, उतने अच्छे से भी नहीं दिख रही है, लेकिन कोहरा तो है ही, लेकिन आसपास का नज़ारा अच्छे से दिख रहा है। और अभी मैं छत में थोड़ी देर, अब मेरा सब कुछ काम निपट गया है आराम से, तो अभी मैं थोड़ी देर छत में बैठी रहूँगी धूप सेकने के लिए। फिर 1 बजे मुझे जाना है अपने छोटे वाले बेटे को लेने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने फोल्डिंग लगा रखी है और ये फोल्डिंग छत में ही रहती है धूप सेकने के लिए। बाद में बच्चे आ जाएंगे तो उसके बाद बच्चे भी खाना पीना खा के छत में आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ। और दोस्तों इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।